हाँ जी, बात करेंगे आज पोलैंड को लेके। जैसे कि पहले मैंने वीडियो में बताया हुआ था, जो उसमें थोड़े उन्होंने अभी जो स्टेप ईज़ी किया वर्क परमिट को लेके, बहुत सारी चीज़ें ईज़ी की हैं। और बहुत सारे मैसेज आते हैं कि कब उसकी हायरिंग होगी, कब ये शेड्यूल ईज़ी हो जाएगा। देखिए, हायरिंग चल रही है, सब कुछ चल रहा है। मगर जो आपको मैंने बताया पहले कि जो जुलाई के बाद जो सबमिशन हो रही है, तो उसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है? चाहे वो फैक्ट्री वर्कर हो, या कंस्ट्रक्शन, कोई भी लाइन है, उसमें देखो हो पाएगा, ऐसी बात नहीं है, ईज़िली हो जाएगा। और स्पेशली जो ट्रक ड्राइवर है, उसकी भी सबमिशन इसमें आएगी, ठीक है? और मैं आपको देखो, सारे बोलते हैं कि प्रोसेस बाय प्रोसेस हमें बताइए, इसमें एक्चुअल में है क्या? तो प्रोसेस यही है कि देखिए, इसमें जो भी आपके डॉक्यूमेंटेशन एक नॉर्मल बेसिक डॉक्यूमेंटेशन वो आपसे हम लेंगे, ठीक है? उसके बाद आपका जो है परमिट है वो इशू करवाएँगे, ठीक है, पोलैंड से। और इसमें है क्या, देखो मैं अभी बता देता हूँ कि जैसे आप रिक्रूटमेंट एजेंसी से करते हो, इंडिया से करते हो, कहीं से भी करते हो, देखो हम ना कहीं इंडिया से कर रहे हैं, ना किसी की और किसी भी कंट्री से नहीं कर रहे। देखो डायरेक्टली जो पोलैंड में हो रहा है, बहुत सारी कंपनी ऐसी जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है, जो आउटसोर्सिंग है, और बहुत सारी है जो खुद का स्टाफ रखती हैं, ठीक है? तो उनमें हो पाएगा। मगर वो जो करेंगे हम आफ्टर जुलाई करेंगे, अभी तो नहीं है, जो जुलाई के बाद ही होगा, ठीक है? क्योंकि इसका जो उन्होंने अभी चेंज किया था सब कुछ लॉ को लेके, तो वो जब क्लियर हो जाएगा, देखिए हम इतनी इतनी जल्दी हम आपको नहीं बोल सकते, क्योंकि जब हम पूरे कन्फर्म हो जाएंगे तो तब आपका जो फाइल है, जो भी आपका सबमिशन है वर्क परमिट को लेके, उसके मतलब उसके रिगार्डिंग हम आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है? और रही बात जो सैलरी का पूछते हैं, देखिए पोलैंड की सैलरी अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। और बाकी जो नॉर्वे को लेके बात करते हैं, नॉर्वे तो मैं हम पहले बताया कि हम रिकमेंड नहीं करते इस चीज़ को लेके, ठीक है? बहुत सारा स्कैम है वो। और जिन्होंने भी करना है, क्योंकि पोलैंड में देखो पहले बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी, जैसे कि अपॉइंटमेंट को लेके, अपॉइंटमेंट नहीं मिलती थी, वर्क परमिट का चक्कर, और भी बहुत सारे पंगे थे उसके। तो अभी जो उन्होंने देखो एक काम भी ट्रांसपेरेंट किया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी है, जो भी अपडेट होगी, मैं इसलिए देखो वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, जो हमें मैसेज कर रहे हैं सबमिशन को लेके कि कब आप चालू करोगे, ठीक है? हम बिल्कुल करेंगे। अभी तो फ़िलहाल जो चल रहा था वो ग्रीस का है, माल्टा का चल रहा है, क्रोशिया का भी चल रहा है, जो पोलैंड का है। और उसका देखिए, जैसे ये जुलाई के बाद हम जैसे ये फिनिश होता है, जब कोई भी देखो कॉन्ट्रैक्ट आता है किसी एम्प्लॉयर के साथ, किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी के साथ, अब जब बंदा कोई कंफर्म होगा तो ही हम आपको अपडेट देंगे, ठीक है? जैसे हम पहले बोलते बोलते हैं चैनल पे कि देखो हम आप कोई भी ऐसा कुछ ना कोई फेक करेंगे, ना किसी का देखो, ना किसी का होने भी नहीं देंगे। बहुत सारे देखो हम आप वर्क परमिट भेजते हो नॉर्वे के, हमें भेज देते हो, वो भी चेक करके बताते हैं, पता चलता है सब कुछ स्कैम है। तो जो हमने पोलैंड का जो अभी डिसीजन लिया था, ठीक है, हायरिंग को लेके कि इसमें आपकी हम हेल्प करेंगे, देखो हम इधर कोई ये चैनल कोई सीवी बनाना या कवर लेटर बनाना, देखो ये हम बेचने नहीं निकले इस पे, ठीक है? और इसमें है क्या कि देखो कोई फाइल प्रिपरेशन को लेके, आपका विजिटर वीज़ा है, ठीक है? विजिटर वीज़ा भी हम उसका लेते हैं जिसकी प्रोफाइल अच्छी है, ठीक है? तो सबका विजिटर वीज़ा नहीं हो पाता। और बाकी रही वर्क परमिट को लेके, ठीक है, अभी जो नेक्स्ट मे बी 1 और 2 मंथ के बाद जो बिजनेस वीज़ा भी लॉन्च करेंगे, और वो स्पेशली जो अगर करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में करेंगे, मगर उसका जो एक चार्जेस है वो भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है? और उसमें मतलब बहुत एक डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, वो भी हम आपको किसी दिन वीडियो में बताएंगे, ठीक है? बाकी जो मैं फ़िलहाल तो बात कर रहा हूँ पोलैंड की कर रहा हूँ, इसमें अब बहुत कुछ अच्छा भी होगा, ठीक है? और देखिए, लोग बहुत बोलते हैं कि माल्टा भी अच्छा है, जहाँ हम क्रोशिया हैं या कहीं भी आए, देखो यूरोप में कोई भी कंट्री ना अपनी अपनी जगह, हर कंट्री अच्छी है, ठीक है? अगर आपको कल को पोलैंड आते हो, ठीक है, आप उधर टिकते नहीं हो, उधर रहते ही नहीं हो, काम ही नहीं करते, आपने पुर्तगाल भागना, स्पेन भागना, कहीं भी भागो, ठीक है? आप कल को यूएसए भी चले जाओगे तो आप सेटिस्फाइड अपने आप पे नहीं हो पाओगे, ठीक है? इसीलिए ये चीज़ें हैं कि देखो जो ऑलरेडी इधर रहते हैं उनको पता है कौन सी कंट्री क्या है, क्या सैलरी देती है, स्ट्रक्चर क्या क्या सैलरी का। अगर देखो पहले मैं अभी जो पुर्तगाल का फ़िलहाल देख लीजिए, अभी उसका जो पहले बोलते पास में मतलब कि 5 साल में पासपोर्ट आ जाता है उसका, 6 साल में आ जाता है। अभी यही चीज़ है कि गवर्नमेंट भी ना स्ट्रिक्ट कर देती है हर चीज़ को लेके, ठीक है? एक बर्डन बनता है कि देखो रश होता है फाइल को लेके जी चीज़ों को। ये सेम चीज़ पहले पोलैंड में भी हुई है, ठीक है? अभी बाद में उसको क्लोज़ करके, देखो कंट्री को एक माइग्रेंट की ज़रूरत है, ठीक है? उसके बिना नहीं चल पाएगा ये काम, ठीक है? अभी जैसे सब पूछते थे कि जो ट्रक ड्राइवर की आप हायरिंग करते हो, उसके बारे में क्या होता है? देखो उसके बारे में क्लियर बताता है, तो जो यूरोपियन लोग हैं जो ट्रक चलाते हैं स्पेशली,
जो लॉन्ग रूट के ट्रक ड्राइवर है ना, जो जो 2-2 महीने बाहर रहते हैं, डेढ़-डेढ़ महीना बाहर रहते हैं, ठीक है? वो उसकी वैकेंसी ज़्यादा आती है क्योंकि जो यूरोपियन लोग हैं, वो चीज़ काम करके वो खुश नहीं है, ठीक है? इनका लाइफ़स्टाइल मतलब कि अलग चीज़ है इनकी। इन्होंने 8 घंटे काम करना है या 10 घंटे करना है, जितना भी इन्होंने करना है, ये अपने घर वापस आते हैं। देखो इनकी एन्जॉयमेंट लाइफ़ है, एक चलो बेस्ट भी है, बहुत अच्छा भी है। तो जो चीज़ लॉन्ग रूट को लेके चलती है, वो ड्राइवर को लेके, वही चीज़ है कि उसके लिए हायरिंग फिर थर्ड कंट्री नेशनल होता है। इंडिया से कर लेते हैं, पाकिस्तान से कर लेते हैं, बांग्लादेश कर लेते हैं, मगर वो उधर से जो स्पेशली जो गल्फ़ में रहते हैं उनको रिकमेंड ज़्यादा करते हैं, ठीक है? तो यही चीज़ें अगर हम कुछ देखो हायरिंग को लेके बात करते हैं, हम आपकी हेल्प भी उसमें चीज़ में करते हैं, ठीक है? तो आपको गाइड भी करते हैं, सजेस्ट भी करते हैं और जो प्रोसेस बाय प्रोसेस है पूरा बताते हैं, ठीक है? वीडियो आप पूरा देख लीजिए, उसके बाद वीडियो देखो आप पूरा नहीं देखते हो तो बाद में हम मैसेज करते हो इंस्टाग्राम पर ये कैसे जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं, जो वीडियो में बताया गया वो इंस्टा पे ही आएगा भाई, क्योंकि इसके लिए हमने अलग नहीं एक कोटा रखा कि हाँ आप ये पूछोगे तो इधर ये चीज़ होगी, ऐसे नहीं। मैं हर बार बोलता हूँ, कोई भी कंट्री के लिए आप अप्लाई करते हो, ठीक है? अभी देखो फ़िलहाल फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ग्रीस की वैकेंसी आ जाती है, ठीक है? तो आप बोलते हो आपने स्वीडन जाना है, कैसे जाना है? फ़िनलैंड कैसे कैसे भाई परमिट इनके लेने बहुत मुश्किल है, जो स्कैंडिनेवियन कंट्री आ गई, जैसे अपना स्विट्ज़रलैंड बीच में आ गया, इसका नहीं होता। अगर इसका होता है ना, तो ये एक माल्टा कंट्री, क्रोएशिया जो भरी पड़ी है, इंडियन के साथ पाकिस्तान की, खाली हो जाती है, ठीक है? इधर माइग्रेंट ही नहीं कोई बचता। क्योंकि हर चीज़ है ना कोई फंडामेंटल होता है, आप समझने की कोशिश किया करो। बहुत बार वीडियो में भी मैं बोलता हूँ, ठीक है? ये तो वीडियो में पोलैंड के बारे में मतलब बना रहा हूँ कि उसकी हायरिंग को लेके जो कुछ भी है। बाकी जो चीज़ हम पहले नॉर्वे को लेके बताते हैं, ठीक है? तो फिर आप थंबनेल पे क्लिक करते हो तो आप सोचते हो पता नहीं, हमें थंबनेल भी फिर ऐसा ही बनाना पड़ता है कि आप उसको क्लिक करो, पूरी इन्फॉर्मेशन तो लो यार, ठीक है? ये यही चीज़ें हैं कि जो चीज़ चल रही है अभी के समय पे, बहुत सारे स्कैम को लेके, पोलैंड में भी बहुत स्कैम हुआ है, पहले ऐसी बात नहीं है, बहुत बहुत कुछ हुआ है। तो यही बताऊंगा, अगर ग्रीस का करते हो आप ग्रीस का करो, पोलैंड का करते हो पोलैंड का कर लो, माल्टा का कहीं भी करते हो आपको, ठीक है? आप यूरोप में आते हो, परमानेंटली रेजिडेंस भी आपको मिलती है, उसकी भी एक कंडीशन होती है, लैंग्वेज कोर्स होते हैं, 5 साल रहना पड़ता है, बहुत चीज़ें ये चीज़ आती है, ठीक है? इसमें मतलब मैं पीआर की गाल बात इधर जो बात कर रहा हूँ ना कि सिटीजनशिप की, ठीक है? सिटीजनशिप है वो एक डिफरेंट स्टोरी है, ठीक है? जो पीआर है वो डिफरेंट है, ठीक है? इन चीज़ों को भी लेके आप हमें क्वेश्चन करते हो। पहले ना आप किसी कंट्री में आओ, ठीक है? उसका प्रोसेस होता है, 6 मंथ लगे चाहे 4 5 कितने भी लगे, वहाँ आप आओगे, ठीक है? वहाँ काम करोगे, आप उधर आपके जो प्रॉपर टैक्स जा रहे हैं, आपके जब 3 4 साल चले जाते हैं, फिर आप लैंग्वेज के लिए एलिजिबल होते हो, जब 5 साल हो जाते हो फिर जाके आप पीआर के लिए होते हो। आप घर में बैठ के पूछते हो पीआर के लिए, आप घर में बैठ के ये चीज़ पूछते हो ये कैसे होगा वो कैसे होगा, भाई ऐसा नहीं होता। कोई भी कंट्री है, मैं बहुत चीज़ें एक और भी चीज़ नोटिस की है ना, अपने पंजाब से जो कॉल आती है, देखिए हम एक सर्विस चार्ज जो रखा है आपको सबको ही पता है, जो जिन्होंने इंस्टा पे मैसेज किया, जब व्हाट्सएप पे उनको बताया जाता है ये सर्विस चार्ज है, ना ज़्यादा है ना ही कम होगा। लोग बोलते हैं 2 लाख में 2.5 लाख में, नहीं होता भाई, यूरोप का नहीं होता, जो करता है वहाँ करवा लो, ठीक है? बाद में आप मैसेज करते हो कि हमारे पैसे ये चले गए, ऐसे हो गया, एजेंट ने ऐसे किया वैसे किया। और बहुत बंदे ऐसे भी बोलते हैं, हम जो हमारा जो सर्विस चार्ज है पाजी आप ऐसे करो, काम करवा दो, 13 14 लाख ले लो, आफ्टर वीज़ा ले लो, भाई ऐसा नहीं होता। जो लीगल है ना, लीगल वे से काम करना, हम वही करते हैं। और जो इलीगल वे से आना चाहते हो, जो वीडियो से भी दूर हो, चाहे हमें फॉलो ना करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? जो इसमें जो काम हो रहा है बिल्कुल लीगल होता है, ना कि इलीगल, ठीक है? जो डंकी वाले ये वो समथिंग उनका नहीं है। अगर कोई यूरोप में भी रह रहा है तो वो बोलता है कि हमें जर्मन में काम करना है तो जर्मन काम पर लगवा दो। आपके पास कोई लीगल स्टे ही नहीं है, आपके पास वैलिड कार्ड नहीं है, ठीक है? ये चीज़ों को भी आप समझो। पोलैंड की मैं इसीलिए बात कर रहा था, अगर कल को आपको पोलैंड जाना है, देखो टीआरसी कार्ड मिलता है, बहुत सारे यूट्यूबर ये भी बता रहे हैं पागल लोग कि वहाँ 1.5 ईयर का कार्ड हो गया, भाई ऐसा नहीं होता। जो डिपेंड होता है, जो आपका रेजिडेंस परमिट है, जो कार्ड है, वो एक ये चीज़ क्या है कि अगर आपको एम्प्लॉयर 3 ईयर्स का मान लो कॉन्ट्रैक्ट देता, तो आपको फिर जो टीआरसी कार्ड 1.5 ईयर का थोड़ी मिलेगा, वो भी टीआरसी कार्ड 3 ईयर का ही मिलेगा, क्योंकि आपके पास जो जॉब है वो 3 ईयर्स की वैलिड जॉब है, ठीक है? ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ें समझने वाली होती हैं। बार बार वीडियो में बताता हूँ, अगर नहीं पता चलता बार भाई थोड़ा बैक करके देख लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो बोला गया जेन्युइन बोला गया, ठीक है? बाकी जो
ज़्यादा वीडियो मैं लंबी नहीं करूँगा, ठीक है? आज के लिए बहुत इतना ही हो गया। और बाकी कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट में डाल दो या इंस्टा पे डाल दो, ठीक है? तो उसका रिप्लाई करेंगे, ठीक है? एज़ सून एज़ पॉसिबल। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।